हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द क्रिकेट हॉर्स। सुनो मैच की कहानी घोड़े की जुबानी। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, मैच ख़त्म हो गया भाई। और वही हुआ जिसकी एक्सपेक्टेशन थी। ये तो नहीं बोलूँगा कि क्लियर कट, क्योंकि इंग्लैंड वॉज स्लॉपी। जब ग्रुप मैचेस चल रहे थे तो लड़ मर के जीत रहे थे हर मैच को। लेकिन फाइनली टीम वही होती है यार, देखो जब जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ खड़े हो जाए। ऑल्दो इंग्लैंड ने कोई इतना ख़ास खेल खेला नहीं है पाकिस्तान के अगेंस्ट, गिर पड़ के ही जीते हैं। अगर हैरी ब्रूक नहीं होते तो ये गए थे। लेकिन फिर भी रियलिटी ये है, इंग्लैंड पहली टीम बनी है सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। पाकिस्तान का एज यूजुअल, पाकिस्तान टीम से ज़्यादा पाकिस्तानी, स्पेशली उनके कुछ जर्नलिस्ट बकरी जैसे। इंडिया एक मैच हारा तो इस कदर पागल हो रहे थे ये लोग, इस कदर पागल हो रहे थे जैसे मतलब पता नहीं क्या हो गया हो कि हिंदुस्तान नक्शे से मिट गया, या भगवान ही जानता है क्या हो गया। एक्चुअली हमको पाकिस्तान से एक चीज़ सीखनी चाहिए, हम सभी को एज एन इंडिविजुअल, एज ए नेशन। हमको पाकिस्तान से सच में एक चीज़ सीखनी चाहिए। वो सीख ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा और बेवजह की नफ़रत, इंसान हो या देश, खुद को ही खोखला कर देती है। 47 में जब बंटवारा हुआ था उस वक्त इन लोगों के पास सब कुछ था। इनकी ज्योग्राफी देखो, इनको ओशन का एक्सेस था, इनकी लैंड बॉर्डर डायरेक्ट लग रही थी सेंट्रल एशिया से, मींस इनको सेंट्रल एशिया का डायरेक्ट रूट था और वहाँ से थ्रू लैंड यूरोप तक जा सकते थे। इनको ओशन का एक्सेस था, इनको गल्फ़ में, गल्फ़ एज इन कुवैत वगैरह नहीं, ईरान, अफ़गानिस्तान, सीरिया, ये वाले रूट पे भी ये जा सकते थे। लेकिन नहीं, इनको बेवजह की नफ़रत, इंडिया से नफ़रत, हिंदुस्तान से नफ़रत, और उसकी वजह से ये इतने खोखले होते गए, हर चीज़ में इंडिया से नफ़रत। अगर ये जो मैंने बताया वो तो है ही, लेकिन अगर ये इंडिया से भी रिश्ते अच्छे रखते तो इनको ईस्ट में भी जाने का रास्ता क्लियर मिलता। और अगर देखें तो उस वक्त तो बांग्लादेश नहीं था, ईस्ट पाकिस्तान ही था, तो इनको रास्ता तो था म्यांमार, थाईलैंड, इधर। ऑल इन ऑल बोलना मैं ये चाह रहा हूँ कि जब पार्टीशन हुआ था इनको दुनिया में हर जगह जाने का रास्ता था, इनको सुपर पावर्स का समर्थन था। लेकिन फिर भी सिर्फ नफ़रत 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 नफ़रत, बेवजह की नफ़रत ने इनको इतना खोखला कर दिया कि आज हाथ में कटोरा लेके भीख मांग रहे, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे ये लोग। एक मैच इंडिया हार के गया, इनको इतनी नफ़रत, इतना जहर उगलना है, ये औकात पता चल गई। और ये और वो खुद की टीम चौड़े में हगती है भाई, लिटरली हगते हैं ये लोग। हर टूर्नामेंट का सीन है इनका। एक मैच ये ड्यू पे जीते थे, वो उस पर मैं वीडियो बनाया था और मैंने उसमें ये प्रूफ किया था कि वो टूर्नामेंट ही ड्यू पे चला है। उसमें जो टॉस जीत रहा था वही टीम जीत रही थी शुरू से एंड तक। एक मैच ड्यू पे जीते और ये इतने चौड़े हो रहे थे। 22 में सेमीफाइनल खेले क्योंकि नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था। ये भीख पे पलते हैं, चौड़े में हगते हैं, लेकिन बावजूद उसके इनकी टीम को नहीं देखना है। इनको इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया क्यों हार रहा है, इंडिया क्यों जीत रहा है, इन सब से इनको दर्द होता है। इसलिए जीवन में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाए, ना ही ये बढ़ पाएंगे। खैर, लेट्स बैक टू द क्रिकेट। तो इंग्लैंड तो भाई क्वालिफाई कर गया है और आज जो मैच होने वाला है वेस्ट इंडीज़ नहीं, श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड, उसमें आज हमको बहुत कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगी। श्रीलंका आज के मैच में तो देखो यार, मैं यही बोलूँगा भाई, श्रीलंका का एक ऑफ डे आया था इंग्लैंड के अगेंस्ट, लेकिन वो होम टीम में 2 में से 1 मैच तो जीतेगी। वो न्यूजीलैंड वाला जीतती है या पाकिस्तान वाला, वो देखना होगा। न्यूजीलैंड वाला जीत के पाकिस्तान हार गई तो लोड है फिर। लेकिन इस ग्रुप में देखो, गिवन डे पे क्रिकेट में कुछ भी होता है, लेकिन ऑन पेपर देखें तो इस ग्रुप में सबसे क्लिनिकल क्रिकेट तो न्यूजीलैंड ही खेल के आया है अभी तक। तो आज के मैच से काफ़ी कुछ डिसाइड हो जाएगा कि इस ग्रुप से सेकंड टीम कौन आएगी। अब चलते हैं अपने ग्रुप पे। इंडिया ऑलमोस्ट, मतलब ऐसा बता रहे हैं, ऐसा सिनेरियो है कि इंडिया का भाई एक पैर दरवाजे के बाहर है और आधा शरीर भी बाहर ही है। कौन सा दरवाज़ा? वर्ल्ड कप से बाहर होने वाला। वेस्ट इंडीज़ का रन रेट
चीख चीख के बता रहे हैं भाई +5 है, ये है वो है। साउथ अफ्रीका +3.8 है। ये सच्चाई है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन अब मेरी बात सुनो, सबका मार्केट में ये बहुत रोना चल रहा है कि वेस्ट इंडीज़ साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ साउथ अफ्रीका। क्या होगा अगर वेस्ट इंडीज़ ने हरा दिया साउथ अफ्रीका को? देखो, मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना पता है कि रन रेट, नेट रन रेट निकलता कैसे। नेट रन रेट सिर्फ रन्स के डिफरेंस पे नहीं निकलता है। इंडिया 76 रन से हारा, तो इंडिया साउथ अफ्रीका में 76 रन का गैप हो गया है। सिर्फ इतने से रन रेट नहीं निकलेगा, नेट रन रेट, उसमें बॉल्स प्लेड कितनी है वो भी काउंट होगा दोनों टीम का। उस मतलब जो भी टीम का है उस हिसाब से रन रेट निकलेगा। तो वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका अगर मैच होता है, जो कि होगा ही, और मान लो अगर उसमें वेस्ट इंडीज जीत भी जाता है, लेकिन मैच क्लोज हुआ, मान लो 20 ओवर तक गया मैच, 20 ओवर पहले वेस्ट इंडीज ने खेले और फिर 20 ओवर लास्ट ओवर में फैसला हो रहा है, 2-3 गेंद बच रहा है या 1-2 बॉल बच रहा है, तो उस कंडीशन में वेस्ट इंडीज, मान लो जैसे वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग की, पूरे 20 ओवर खेल लिए और साउथ अफ्रीका चेज के लिए आया, लेकिन 19.5 ओवर में या 4 ओवर में ऑल आउट हो गया, चेज नहीं हुआ, या पूरा 20 ओवर खेल लिया, चेज नहीं हुआ। यहाँ पर विकेट कितने गिरे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ऑल्दो वेस्ट इंडीज मैच तो जीत जाएगा, लेकिन वेस्ट इंडीज का भी रन रेट डाउन जाएगा और साउथ अफ्रीका का तो गिरेगा ही। ठीक है, तो ये ऐसे निकलता है। तो ये देखना होगा कि वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका में क्या ही होता है। वो तो बिल्कुल सही है, हमको रिजल्ट पे तो जाना ही होगा। अगर डायरेक्ट ही साउथ अफ्रीका जीत गया तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा एज है, भाई अपना मैच जीतो निकल जाओ। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका में वेस्ट इंडीज जीतता भी है, तो उस केस में क्योंकि हमको उसके बाद जिम्बाब्वे से खेलना है, तो हमारे पास पिक्चर क्लियर होगी यार। आप बड़े मार्जिन से हराओ, यही आप टॉस जीतो, बैटिंग करो और आप मैच जीतो, यही है। तो देखना होगा आगे क्या होता है। लेकिन मेरे हिसाब से यार अभी इतनी पैनिक वाली सिचुएशन है नहीं यार, मतलब पैनिक वाली है बट ऐसा भी नहीं है कि इंडिया ऑलमोस्ट भारी हो गया, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ है यार। वो लोगों को उनके 254 दिख रहे हैं, मुझे नहीं पता इंडिया में किस तरह से क्रिकेट देखते हैं। वेस्ट इंडीज़ ऐसी ही टीम है, वह एक दिन मारेगी 2 दिन मारेगी, लेकिन वो गिवन डे पे फ्लॉप भी होते हैं भाई। 2021 में जो दुबई में वर्ल्ड कप हुआ था, ऑस्ट्रेलिया जीता था जो T20, 58 रन पे ऑल आउट हुए थे इंग्लैंड को, तो ये वो भी करते हैं। अब क्या इमेजिन करो आप कि साउथ अफ्रीका से इनका मैच है और ये आउट हो गए जल्दी, या इंडिया के अगेंस्ट आउट हो गए कहीं भी, तो कुछ भी हो सकता है ना। इनके साथ कोई इनकी सर्टेनिटी नहीं है इनकी परफॉर्मेंसेस में। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि एकदम घटिया टीम है, नहीं, डरने वाली टीम है, डरा के रखती है अपोजिशन को, नो डाउट। तो ये देखना होगा कि वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका क्या करते हैं। लेकिन जिस तरह से मार्केट में ट्रेंड चल रहा है अब, या तो मुझे लगता है यार मैं तो इस दुनिया में नया हूँ यार यूट्यूब की, तो मेरे को लगता है या तो शायद जो ट्रेंड चल रहा है उसी के हिसाब से बात करना पड़ती है, तभी वायरल ज़्यादा होते हैं, तभी बात सुनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर लोग ये बता रहे हैं कि अगर वेस्ट इंडीज जीत गया साउथ अफ्रीका में तो उसका 100 और बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा भाई, ये लिख लो कहीं भी जाके। अगर वेस्ट इंडीज जीतता भी है तो भी उसका रन रेट गिरेगा, और साउथ अफ्रीका भी जीतेगा, या साउथ अफ्रीका जीत गया तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका हारेगा और वेस्ट इंडीज जीतेगा तो साउथ अफ्रीका का भी रन रेट गिरना ही है, और वेस्ट इंडीज का भी गिरेगा, बढ़ेगा नहीं। वो 5.8 से 7 नहीं होगा वो, अनलेस वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीत जाए। और अगर उनका उतना होता है तो साउथ अफ्रीका का उतना गिरेगा, तो हम फिर जिम्बाब्वे के पास, हमारे पास चांस है कि आप साउथ अफ्रीका को एलिमिनेट करो फिर अच्छे रन रेट पे। तो अभी पिक्चर बहुत अनसर्टन है, अनक्लियर है। तो इंडिया ऐसा नहीं है कि पूरा बाहर हो गया है, लेकिन पाकिस्तान लगभग, अगर इंडिया का एक पैर बाहर है तो पाकिस्तान का एक पैर, दोनों हाथ और आधा शरीर पूरा बाहर है, बस पिछला पैर टिका हुआ है, वो भी लाइन पे। तो देखते हैं यार आगे क्या होता है। वर्ल्ड कप इंटरेस्टिंग है और ये आगे और इंटरेस्टिंग ही होगा। वेस्ट इंडीज स्ट्रांग टीम है, तगड़ी टीम है, नो डाउट, लेकिन मुझे लगता है इंडिया कमबैक करेगा। और वैसे तो इनका हिस्ट्री देखे तो इनको आदत है स्ट्रिक तोड़वाने की ही। और इंडिया के बारे में भी यार, मैं सूर्य कुमार के बारे में आज से नहीं बोल रहा हूँ, मेरे नवंबर से मैं ये चिल्ला रहा हूँ सूर्य कुमार यादव के बारे में, तिलक के बारे में, कि तिलक के अभी रन नहीं है मानता हूँ, लेकिन उनके वो स्ट्राइक भी रोटेट नहीं कर पाते। अभी ये प्रॉब्लम चल रहा है, तिलक इंजरी के पहले और बाद में जमीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन सूर्य के बारे में, भाई सूर्य के रन नहीं है, वो मस्करी करने आते हैं, टाइम पास करने आते हैं, और ये बात मैं अभी से नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं नवंबर से बोल रहा हूँ। खैर ठीक है, लड़के कमबैक करेंगे, मुझे है भरोसा, और आपको भी रखना चाहिए। इतनी जल्दी होप होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं, लेट्स सी व्हाट विल हैपन।